हेलो दोस्तों, स्वागत है मार्वल की एक और शानदार वेब सीरीज में जिसका एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वेब सीरीज का नाम है हॉकाय। ऐसे ही वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए रोज ऐसी शानदार जानदार शब्दों में कहानियां ला सकूं। तो शुरू करते हैं मार्वल सीरीज की हॉकाय सीजन का पहला एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में 2012 के एक सीन को दिखाया जाता है, जहां एक फैमिली में डेविड और उसकी पत्नी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पेंट हाउस को बेचने की बात कर रहे होते हैं। डेविड इसके पक्ष में होता है, लेकिन उसकी पत्नी इसके बिल्कुल खिलाफ होती है। उनकी ये बातें उनकी बेटी केट भी सुन रही होती है। फिर तभी कैट का पैर फिसल जाता है और उसके शोर से कैट के पेरेंट्स को इस बात का पता चल जाता है कि कैट चोरी छिपे उनकी बातें सुन रही है, और डेविड उसे समझाने के लिए उसके रूम में जाता है। वह कैट से कहता है कि चुपके से किसी की भी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो कैट डेविड से बोलती है कि आप दोनों मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? क्या आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ेगा? तो डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अपने पिता की बातों से कन्विंस होकर वह अपनी माँ के साथ लंच एंजॉय करने चली जाती है, और जब वह लंच एंजॉय करके अपने कमरे में वापस आती है, फिर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह डर के इधर उधर देखती है तो उसे अपने घर के ऊपर से कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से भागकर अपनी मम्मी और डैड को आवाजें देने लगती है, लेकिन उसे उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिससे उसके घर का एक हिस्सा टूट जाता है, जिससे केट वहां जाकर देखती है कि बाहर तो एलियन की पूरी सेना है जिन्होंने उन पर हमला कर दिया है। दोस्तों, ये सीन वही होता है जो हमें एवेंजर मूवी में दिखाई जाता है, बस इसी सीन को दूसरे एंगल से हम इस सीरीज के अंदर देख रहे होते हैं, जिसमें केट देखती है कि उसकी तरफ आ रहे एक एलियन शिप को कैसे हॉकाय ने अपने एरो से डिस्ट्रॉय कर दिया है और कैसे वह एलियन से लड़ रहा है, जिसको देखकर केट उसकी फैन हो जाती है। फिर तभी उसकी माँ वहां पर आती है और केट को उठाकर ले जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केट के पिता का फ्यूनरल होता है, जिसकी उस हमले में मौत हो जाती है। इस फ्यूनरल में अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैट अपनी माँ से तभी एक बॉ एंड एरो मांगती है, ताकि वह अपने पिता की तरह अपनी माँ को न खो दे। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहाँ केट अब बड़ी हो चुकी होती है और वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपनी फ्रेंड से शर्त लगाकर एंटर करती है। वह दरवाजे को खोल नहीं पाती और सीधा ऊपर चढ़ जाती है। टास्क ये होता है कि उसे अपने तीर से घंटाघर की बेल को हिट करना होता है। पहली बार में तो वह नाकाम हो जाती है, लेकिन बाद में दूसरी कोशिश में वह कामयाब होती है। लेकिन उसके तीर की वजह से वो पूरा घंटाघर ही नीचे आ जाता है, और उसकी आवाज़ सुन के वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। उसकी फ्रेंड्स ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन में हम सीजन के हीरो यानी कि हॉकाय को देखते हैं, जो कि अपने ही बच्चों लायला, नेथन और कूपर के साथ एवेंजर्स का शो देख रहा होता है। ये शो उसे बहुत ही बकवास लगता है और अपनी बेटी को कहकर वह वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसकी बेटी लायला भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और उनके अचानक बाहर आने का रीज़न पूछती है। तो हॉकाय कहता है कि इन सब ने एवेंजर्स का मजाक बना दिया। तो उसकी बेटी भी कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, शो वाकई बहुत बोरिंग था। फिर तभी हॉकाय के दोनों बच्चे नेथन और कूपर भी बाहर आ जाते हैं। फिर हमें केट को दिखाया जाता है, जिसको उसकी माँ एलिनोर का फोन आता है कि वह उससे मिलने आने को कहती है कि उसे कैट से बहुत ही जरूरी बात करनी है। लेकिन कैट पहले तो उससे मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब एलिनोर उसे बताती है कि उसके अंकल जैक भी वहां पर है और उससे बहुत जरूरी बात करनी है, तो वह उनसे मिलने के लिए वहां कर देती है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें कैट को उसकी माँ से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो कि कैट के आने से बहुत खुश भी होती है और उस पर गुस्सा भी, क्योंकि कैट ने बेल हाउस को तोड़ दिया था, जिसकी सजा के तौर पर वह उसके क्रेडिट कार्ड्स को बंद कर देती है। कैट को इसका ज्यादा दुख नहीं होता और वह अपनी माँ से अपना अचीवमेंट भी शेयर कर रही होती है कि उसने यूएस मार्शल आर्ट्स में ये मेडल जीता है। मेडल को देखकर एलिनोर कैट से बहुत खुश होती है और अपनी गलती सुधारने के लिए उसे अपने साथ रेड ड्रेस पहनकर पार्टी में चलने को कहती है। फिर तभी कैट की नज़र वहां पड़ी तलवार पर पड़ती है, जिसके बारे में वह अपनी माँ से पूछती है, तो वह उसे सिर्फ एक शौकिया तौर पर किया गया बदलाव बताती है। फिर तभी जैक भी वहां पर आ जाता है और पार्टी में लेट होने का कहकर एलिनोर जैक के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर कैट भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वह जैक के अंकल से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ मेरे नालायक जैक से शादी कर रही है। यह सुनकर कैट बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको इस बात का पहले पता नहीं होता, और सीधा अपनी माँ से इसकी वजह पूछती है। इस बात पर एलिनोर उसे खुश होने के लिए कहती है और वह चाहती है कि उसकी बेटी उसकी खुशी में शामिल हो।
फिर तभी कैट अपनी माँ के फैसले से परेशान होकर बाहर चली जाती है, लेकिन बाद में जब वह अंदर आती है तो अपनी माँ और जैक के अंकल अरमान को बातें करते हुए सुनती है, जिसमें साफ साफ वह एलिनोर को धमका रहा होता है। कैट जब अपनी माँ से इसका कारण पूछती है तो वह उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इस बात का जवाब जानने के लिए वह अरमान का पीछा करती है। उसके पीछे जाते जाते वह देखती है कि वह एक सीक्रेट मीटिंग में चला जाता है जहाँ और भी लोग होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ये तो एवेंजर्स की चीज़ों की नीलामी की जा रही है। फिर वहीं हम देखते हैं कि क्लिंट, जो कि रोनिन बनकर अपनी तलवार से सबको खत्म करता था, उसकी नीलामी भी की जा रही है। और उसकी माँ का पति यानी कि उसके अंकल जैक और जैक का अंकल अरमान भी तलवार की खरीदारी के लिए बोलियां लगा रहे हैं, जिसको देखकर कैट काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर तभी जब रोनिन का सूट नीलामी के लिए आता है तो वहाँ उसकी बोली लगने से पहले ही उन सब पर एक हमला हो जाता है और जैक इसका फायदा उठाकर वहाँ से वह तलवार चुरा लेता है। सबको मुसीबत में देखकर केट वहीं रोनिन का सूट पहनकर अपने मार्शल आर्ट्स का जलवा उन हमलावरों पर बिखेर देती है, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते वह भी मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि जिस गैंग ने वहां पर हमला किया था वह रोनिन का कट्टर दुश्मन था। उनमें से एक कैट को देख लेता है और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है होकाए पर, जो अपनी फैमिली के साथ होटल में जस्ट पहुंचता ही है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि न्यूज़ पर एक होटल में हुए हमले में रोनिन को निकलते हुए देखा गया है। ऐसा देखकर होकाई शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कैट को, जो बच बचा के अपने घर एक डॉग के साथ पहुंचती है और इन सब से वह ऐसे समझती है कि जैक का अंकल अरमान उसकी माँ को धमकाकर फेमस रोनिन की तलवार खरीदना चाहता है। इस बात का पता लगाने के लिए वह अपने फ़ोन से अरमान की लोकेशन का पता लगाती है और वही सूट पहनकर उसके घर जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि अरमान का तो किसी ने मर्डर कर दिया और किसी और के आने की आवाज़ सुनकर वह वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी भागते भागते उसी गैंग के लोग जिन्होंने नीलामी में हमला किया था उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह उनसे लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा होने के कारण वह उनसे लड़ नहीं पाती और अपने आप को एक गाड़ी में लॉक कर लेती है। लेकिन तभी वह देखती है कि कोई उन सबको बाहर धो रहा होता है और वही बाद में कैट को पकड़कर कहीं और ले जाता है। सबको मारने वाला वह इंसान कोई और नहीं होकाए होता है, जो खुद शॉक्ड हो जाता है एक बच्ची को रोनिन के सूट में देखकर। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बतावें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि दूसरा एपिसोड आते ही आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकें।